दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। तो आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा हेतु वियोगी हरि द्वारा संपादित और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के उत्तरार्ध के पद संख्या 137 से 139 की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए चलते हैं पद संख्या 140 की ओर। 140वें पद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तेनर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी और निशिबासर रुचि पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी। सुत बितदार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सठ हट पियत विषय विष मांगी। और सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन जनमत जगत जनन दुख लागी। मित्रों, तुलसीदास जी कहते हैं कि तेनर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी, अर्थात वे अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं, जो जन्म मरण से मुक्त कर देने वाले श्री भगवत चरणों से विमुख हैं। भवभंजन अर्थात इस संसार का नाश करने वाले, अर्थात इस जन्म मरण से मुक्त करने वाले, और ऐसे भवभंजन के पद से विमुख हैं। पद विमुख अभागी, वे अभागे हैं। और वे अभागे मनुष्य कैसा जीवन जी रहे हैं? नरक रूप जीवत जग, संसार में नरक रूप जीवन का भोग कर रहे हैं, नरक रूप होकर जी रहे हैं। और आगे कहते हैं, निशिबासर रुचि पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी, अर्थात रात दिन ऐसे मनुष्यों की रुचि पापों में ही लगी रहती है। निशिबासर रुचि पाप असुचि मन, और उनका मन जो है वो कैसा रहता है? असुचि अर्थात अशुद्ध रहता है। और उन दुष्टों की बुद्धि मलिन रहती है। खलमति, खलमति अर्थात उन दुष्टों की मति अर्थात बुद्धि मलिन रहती है। कितनी मलिन रहती है कि निगम पथ त्यागी, वह वेदोक्त मार्ग को छोड़ बैठती है। अर्थात पाप कर्म करते करते ऐसे दुष्टों की प्रकृति ऐसी हो जाती है कि उन्हें वेद विहित कर्म अच्छे नहीं लगते। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी। और सुत बितदार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहू मति जागी। वे न तो संतों का ही संग करते हैं, नहीं सत्संग, और भजन नहीं हरि को, न ही भगवान का भजन करते हैं, और श्रवण न राम कथा अनुरागी, और ना ही कानों में श्री राम कथा का प्रेम ही उनके रहता है। फिर क्या करते हैं वे? तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सुत बित दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। कि वे सुत बित दार, पुत्र, कलत्र, पत्नी, भवन ममता, घर, इनके ही ममता में, इनके ही इस मोह रात्रि में सोवत, निसि सोवत, रात्रि में सोते रहते हैं, और कबहू मति जागी, और इन सबके मोह में मदहोश पड़े रहते हैं। उनकी बुद्धि इस निद्रा से कभी जागती नहीं, अर्थात उनके मन में क्षण भर को भी वैराग्य का उदय नहीं होता। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी हठ हट पियत विषय विष मांगी। तू कर स्वान श्रृगाल सरिस जन जनमत जगत जनन दुख। अर्थात जो दुष्ट राम नाम रूपी अमृत को छोड़कर हठपूर्वक विषय रूपी जहर मांग मांग कर पीते हैं, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, हरि नाम अर्थात राम नाम का सुधा तजी, अमृत को छोड़ देते हैं, और हठ हठ पियत विषय विस्माई, और वे हठपूर्वक विषय वासना रूपी जहर मांग मांग कर पीते हैं, बार बार विषयों की ही कामना करके पीते हैं। वे मनुष्य कैसे होते हैं? सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, वे मनुष्य सुअर, कुत्ते और गीदड़ के समान
जनमत जगत जननी दुख लागी। केवल अपनी माँ को ही दुख देने के लिए जन्म लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार सुअर आदि विष्ठा का भक्षण करते हुए काम प्रवृत्ति के दास बने हुए रहते हैं, और इसी प्रकार जो विषयी मनुष्य हैं वे भी आत्मदर्शन का लाभ छोड़कर विषयों में फंसे हुए व्यर्थ में ही जी रहे हैं। उनका मर जाना ही अच्छा है। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र रघुनायक तुम सो हों विनती कही भांति करो, अघ अनेक अवलोकिया अपने अनघ नाम अनुमान डरो। पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते, संत सील नहीं हृदय धरो। और देखी आन की विपत परम सुख, सुन संपत्ति बिनु आगी जरो। भगति विराग ज्ञान साधन कही, बहुविध डहकत लोग फिरो। शिव सर बस सुख धाम नाम तब, पेंची नरक पद उदर भरो। जानत हो निज पाप जल जिय, जल सीकर सम सुनत लरो। रज सम पर अवगुण सुमेरु करी, गुण गिर हम रजते निद्रो। नाना बेस बनाय दिवस निसी, परबित यही तही जुगति हरो। एको पल न कबहु अलील चित, हित देत पद सरोज सुमिरो। जो आचरण विचारहु मेरो, कलप कोटि लगी ओटि मरो। तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकने, गोपद ज्यों भव सिंधु तरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती के ही भांति करो, और अघ अनेक अवलोक किया आपने अनघ नाम अनु। हे रामचंद्र जी, हे रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी, मैं किस प्रकार से आपसे विनती करूं? अपने पापों की ओर देखता हूं। अघ अनेक अवलोक किया आपने, अपने पापों की ओर देखकर, और अनघ नाम अनुमानी डरो, आपका पाप रहित नाम का विचार करके मन ही मन मुझे डर लग रहा है, मैं डर रहा हूं। क्यों डरता हूं? इसलिए क्योंकि पाप और पुण्य की कभी बनती ही नहीं है। दोनों में तो पृथ्वी और आकाश का, जमीन और आकाश का अंतर है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि रघुनाथ जी मुझ जैसे पापी का उद्धार कैसे कर सकेंगे, और इसलिए मैं डरता हूं। रामचंद्र रघुनायक तुम तो हो विनती कही बात करो, और इसीलिए मैं विनती करते हुए भी डरता हूं। क्यों? अघ अनेक अवलोकी आपने अनघ नाम अनुमानी डरो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते, संतशील नहीं हृदय धरो। और देखी आन की विपत परम सुख, सुनी संपत्ति बिनु आग जरो। दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होना, ऐसा जो संतों का शील स्वभाव है, उसे मैं कभी हृदय में धारण नहीं कर। पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते, संतशील नहीं हृदय धरो। और देखी आन की विपत परम सुख, सुनी संपत्ति बिनु आगी जरो। और फिर क्या करता हूं मैं कि दूसरों की विपत्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न होता हूं, और दूसरों की संपत्ति को देखकर बिना आग के ही, ईर्ष्या के मारे ही जला जाता हूं। देखिए आने की विपत्ति परम सुख, सुनी संपत्ति बिनु आगी जरो। और आगे कहते हैं कि भगति विराग ज्ञान साधन कही, बहुविधि डहकत लोग फिरो। और शिव सरबस सुखदाम नाम तब, पेंची नरक प्रद उदर भरो। कहते हैं तुलसीदास जी कि भगति विराग ज्ञान साधन कही, भक्ति वैराग्य और ज्ञान आदि के साधनों का उपदेश देता हुआ बहुविधि डहकत लोग फिरो। डहकत अर्थात ठगना। मैं अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से लोगों को ठगता फिरता हूं। और शिव सरबस सुख धाम नाम तब, बेची नरक प्रद उदर भरो। और शिव का सर्वस्व और आनंद का धाम जो आपका राम नाम है, से बेचकर, यानी मैं राम नाम जप करके यह सिद्ध करता हूं कि मैं आपका बड़ा भारी भक्त हूं। तो इस प्रकार शिव का सर्वस्व और आपका राम नाम, आनंद का जो धाम है, उसे जप कर मैं पेट भरता हूं, उसे बेचकर मैं पेट भरता हूं। और उस पेट को जो नरक को भेजने वाला है, कहने का तात्पर्य है इस पापी पेट के लिए मैं, हे राम, तुम्हारे नाम की ओट में अनेक पाप करता हूं, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जानत हो निज पाप जल दीजिए, जल सीकर सम सुनत लरो। और रज सम पर अवगुण सुमेरु करी, गुण गिरि सम रजते निद्रो। कि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? जानत हो निज पाप जल दीजिए,
मेरे जो पाप हैं वे समुद्र के समान हैं, जलधि के समान हैं और जल सीकर सम सुनत लरौ। लेकिन ये जानते हुए भी जब ये सुनता हूं कि मेरे पाप जो हैं वो पानी की बूंद के बराबर हैं, सीकर, जल सीकर अर्थात पानी की बूंद, मेरे पाप पानी की बूंद के बराबर हैं, तब मैं लड़ने लग जाता हूं। जल सीकर सम सुनत लरो और रज सम पर अवगुण सुमेरु करी, गुण गिरि सम रजते निद्रो। और दूसरों के धूल के कण के समान अवगुण सुमेरु पर्वत के समान मानता हूं, और यदि उनके गुण पर्वत के समान हैं तो उन्हें धूल के समान तुच्छ मानता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि सदा यही चाहता हूं कि लोग मुझे पापी ना कहें, धर्म धुरंधर कहें, और जबकि मैं पापी हूं और दूसरों के, और मैं ऐसा स्वार्थी हूं कि मुझे अपना ही सब कुछ अच्छा लगता है, दूसरों को नहीं लगता। रज सम पर अवगुण सुमेरु कर, गुण गिरि सम रजते निद्रो। खुद के तो जो अवगुण हैं उन्हें धूल के समान, और दूसरों के गुणों को जो पर्वत के समान है अर्थात अत्यधिक गुणी हैं, उनको धूल के समान मानकर उनकी निंदा करता रहता हूं। आगे पिताजी कहते हैं कि नाना वेश बनाए दिवस निसी, परबित जहि तहि जुगति हरो, और एको पल न कबहू अलोल चित हित देत पद सरोज सुमिरो। कि नाना वेश बनाए दिवस निसी, कि मैं रात दिन अनेकों वेश बना बना करके जैसे तैसे दूसरों का धन बटोरता रहता हूं। परबित यही तही जुगति हरो, वित्त अर्थात वित्त, धन, और एको पलन कबहू अलील चित, हित देत पद सरोज सुमिरो। कहते हैं तुलसीदास जी कि कभी भी एक क्षण के लिए भी निश्चल चित्त से प्रेम पूर्वक तुम्हारे चरणार बिंदों का स्मरण नहीं करता। एको पलन कबहू अलील चित, अलील चित अर्थात निश्चल चित्त से, हित देत पद सरोज सुमिरो, कभी तुम्हारे चरणार बिंदों का, चरण कमलों का मैं स्मरण नहीं करता। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आचरण विचारहु मेरो, कलप कोटि लगी ओट मरो, तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकनी, गोपद ज्यों भव सिंधु। जी कहते हैं कि जो आचरण विचारहु मेरो, यदि तुम मेरे आचरण पर विचार करोगे, मेरे पापों का लेखा जोखा करने बैठोगे, तो कल्प कोटि लगी ओटी मरो, तो करोड़ों कल्पों तक मुझे ओट ओट कर मरना पड़ेगा, अर्थात इस संसार रूपी कड़ावे में जलना पड़ेगा। आवागमन के चक्र से मैं कभी छूट ही नहीं पाऊंगा। और इसलिए तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकनी, गोपद ज्यों भव सिंधु। और इसलिए हे प्रभु, यदि आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख लोगे, तो मैं तुलसीदास इस संसार को गाय के खुर के समान पार कर जाऊंगा। गोपद ज्यों भव सिंधु तरो। और इस प्रकार इस संसार समुद्र से मैं अनायास ही तर जाऊंगा। अगला पद है, सकुचत हो अति राम कृपा निधि, क्यों करे विनय सुनावो, सकल धर्म विपरीत करत, कहीं भांति नाथ मन भावो। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हटि नयन न लावो, अंजन केस सिखा जुबती तह, लोचन सलभ पठावो। श्रवणनि को फल कथा तुम्हारी, यह समझो समझावो, दिन श्रवणनि पर दोष निरंतर, सुनि सुनि भरी भरी तावो। यही रसना गुण गाई तिहारे, बिनु प्रयास सुख पावो, तेहि मुख पर अपवाद भेक, ज्यों रटि रटि जन्म नसावो। करह हृदय अति विमल बसई हरि, कही कही सबई सिखावो, हो निज उर अभिमान मोह मद, थल मंडली बसावो। जो तनु धरी हरिपद साधई जन, तो बिनु काज गंगावो, हाटक घट भरी धर्यो सुधाग्रह, तज नभ कूप खनावो। मन क्रम वचन लाई कीन्हे अघ, ते करि जतन दुरावो, पर प्रेरित ईर्षा बस कबहुक, ये कछ शुभ सो जनावो। विप्रद्रोह तनु बाट पर्यो, हटि सबसों बैर बढ़ावो, काहू पर निज मति विलास सब, संतन माझ गनावो। निगम शेष सारद निहोरी जो, अपने दोष कहावो, कौन सिराही कलपसत लगी प्रभु, कहा एक मुख गावो। जो करनी आपनी विचारों, तो किस शरण हो आवो, मृदुल स्वभाव शील रघुपति को, तो बल मन ही दिखावो। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं जही, सपने हूँ तुम्हें रिझाओ, नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद,
समझो जान सिरावो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकुचत हो अति राम कृपा निधि, क्यों करि बिनय सुनावो, सकल धर्म विपरीत करत के ही भांति नाथ मन हो। हे कृपा निधि राम जी, सकुचत हो अति, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, क्यों करि विनय सुनाऊं, अर्थात मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊं। क्यों? क्योंकि सकल धर्म विपरीत करत कहीं भांति नाथ मन भाऊं। क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूं वह सब धर्म के विरुद्ध ही करता हूं, तो फिर आपको मैं भला क्यों अच्छा लगने लगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको तो धर्मात्मा ही प्यारे हैं, मुझ जैसे पापी नहीं, और इसलिए मुझे आपके सामने आने में संकोच होता है। सकुचत हो अति राम कृपा निधि, क्यों कर विनय सुनाओ, सकल धर्म विपरीत करत के ही भांति नाथ मन भाव। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हटि नयन न लावो, अंजन केस सिखा जुगतीत है, लोचन सलभ पठाओ। यद्यपि मैं ये जानता हूं, जानत हूं हरि रूप चराचर, क्या जानता हूं कि भगवान चराचर हैं, अर्थात सर्वत्र व्याप्त हैं, जड़ और चेतन सब में व्यापक हैं। लेकिन मैं भगवत स्वरूप की ओर हठ पूर्वक ध्यान नहीं देता हूं, मैं हठि नयन न लाऊं, मैं उस चराचर रूप की तरफ अपने हठ की वजह से ध्यान नहीं दे पाता हूं। और आगे कहते हैं कि अंजन केस सिखा जुगती, तह लोचन सलभ पठाओ। मैं अपने नेत्र रूपी पतंगों को कामिनी रूपी अग्नि शिखा में जलने के लिए भेजता हूं। अंजन केश शिखा जुगती, तह लोचन सलभ पठाओ। सलभ अर्थात पतंगा, अर्थात मेरे नेत्र आपके इस चराचर रूप को नहीं देखते हैं, वे तो कामिनियों को देखते हैं, कामिनियों का दर्शन करके और अपने को धन्य समझना चाहते हैं। और इसलिए पिताजी आगे कहते हैं कि श्रवणनि को फल कथा तुम्हारी, यह समझो समझाओ, दिन श्रवणनि पर दोष निरंतर, सुनि सुनि भरी भरी तामो। मैं ये जानता हूं और दूसरों को भी ये मैं समझाता हूं, क्या? श्रवणनि को फल कथा तुम्हारी, कि आपकी कथा जो है वो सुनने में ही इन कानों की सार्थकता है। श्रवणनि को फल कथा तुम्हारी, इन कानों का फल, इन कानों की सार्थकता आपकी कथा सुनने में है। यह बात मैं समझता भी हूं, यह समझो और समझाऊं, समझाता भी हूं। लेकिन इन श्रवणनि पर दोष निरंतर, सुनी सुनी भरी भरी ताप। किंतु उन कानों से मैं हमेशा दूसरों के दोष सुन सुन करके और मन में दृढ़ता से भर भर करके रखता हूं, अर्थात उन दोषों को सुन सुन करके मैं अपने हृदय में फूला नहीं समाता हूं। आगे दाजी कहते हैं कि जहि रसना गुण गाई तिहारे, बिनु प्रयास सुख पावो, और तेहि मुख पर अपवाद भेक, जो रट रट जन्म नसाओ। दाजी कहते हैं कि जिस जीव से आपके गुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रम के परमानंद को मैं प्राप्त कर सकता हूं, यही रसना गुण गाई तिहारे, आपके गुणगान करके, इस रसना से मैं बिना प्रयास के सुख पा सकता हूं, परमानंद प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन करता क्या हूं? यही मुख पर अपवाद भेक, जो रटि रटि जन्म नसाओ। उसी मुख से और उसी जीभ से मेंढक की तरह दूसरों की निंदाएं रटता रहता हूं। भेक, जो भेक अर्थात मेंढक, भेक के समान अपवाद, दूसरों की निंदाएं रटता रहता हूं। रटी रटी जन्म नसाओ, और इस जन्म को नष्ट करता रहता हूं। इस जीव को परदोष कहने के लिए ही मैंने मान रखा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, करऊं हृदय अति विमल बसहि हरि, कही कही सबहि सिखामो, और हो निज उर अभिमान, मोह मद खल मंडली बसाओ। कि मैं यह बात सबको समझा समझा कर सिखाता रहता हूं कि हृदय को नितांत शुद्ध बनाकर रखो। करऊं हृदय अति विमल बसई हरि, क्योंकि तभी उसमें हरि बसते हैं, उस भगवान उसमें वास करते हैं। लेकिन अपने हृदय में अंधकार, अज्ञान और मद को, इन दुष्टों को मैं बसाता हूं। हो निज उर अभिमान, मोह मद खल मंडली बसाऊं। इन दुष्टों के समाज को बसाता हूं, इन दुष्टों की मंडली को बसाता हूं। कहने का तात्पर्य है कि स्वयं तो मैं महाव्यसनी हूं, लेकिन दूसरों को उपदेश देता हूं सज्जन बनने का। भला यह कैसा न्याय है? आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तनु धरि हरि पद साधई जन, तो बिनु काज गंगाओ, फाटक घट भरि धर्यो सुदाग्रह, तज नभ ऊप खनाओ। दास जी कहते हैं, जो तनु धरि हरि पद साधई जन,
जिस शरीर को धारण करके जो भक्तजन होते हैं वो वैष्णव पद, मुक्ति पद प्राप्त करने की साधना करते हैं, तो बिनु काज गंवाऊं। उसे पाकर मैं व्यर्थ ही खो रहा हूँ, बेकार ही खो रहा हूँ, तो बिनु काज गंवाऊं। और आगे कहते हैं कि हाटक घट भरी धरियो सुधाग्रह। घर में सोने के घड़े में अमृत भरा हुआ रखा है। हाटक घट, हाटक अर्थात सोना, सोने के घड़े में भरी धरियो सुधाग्रह, सुधा अर्थात अमृत। घर पर सोने के घड़े में क्या भरा हुआ रखा है? अमृत भरा हुआ रखा है, और फिर भी उसे छोड़कर तजी नभकूप खनामो, और उसे छोड़कर मैं आकाश में कुआं खुदवा रहा हूं। कहने का जो अर्थ है वह यह है कि यह जो कंचन सी काया है, कंचन सी देह है, सोने की सी देह है, जिसमें आत्मस्वरूप अमृत भरा हुआ है, उसे छोड़ करके और काम कंचन रूपी मृगजल की खोज में मैं मारा मारा फिरता हूँ, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। भला उस जगत में सुख की आशा ही कैसे हो सकती है जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मन क्रम वचन लाई कीन्हे अघ, ते करी जतन दुरावो, और पर प्रेरित ईर्षा बस कभुक, ये कछु शुभ सो जनाओ। जी कहते हैं कि मन से, कर्म से और वचन से मैंने जो जो पाप किए हैं उन्हें मैं बड़े ही प्रयत्न के साथ छिपा रहा हूं। मन क्रम वचन लाई कीन्हे अघ, ते करी जतन दुरावो, छिपा रहा हूं। और पर प्रेरित ईर्षा बस कबहुक, ये कछु शुभ सो जनाओ, और दूसरों की प्रेरणा से या किसी ईर्ष्या के कारण यदि कभी मैंने कोई अच्छा काम कर लिया, कोई अच्छा काम कभी बन गया, तो मैं उसका ढिंढोरा पीटता हूँ, उसे जनाता फिरता हूँ। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्र द्रोह जनु बांट पर्यो हटी, सब सो बैर बढ़ावो, और ताहू पर निज मति विलास सब संतन मांझ गनाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्र द्रोह जनु बांट पर्यो, ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना मानो मेरे बांटे में आ गया है, मेरे हिस्से में आ गया है। मैं जबरदस्ती सबसे बैर भी सहाता फिरता हूँ, सबसे बैर बढ़ाता रहता हूँ, ये तो मेरे कर्म है। लेकिन फिर भी ताहू पर निज मति विलास सब संतन मांझ गना, और इतना सब होने पर भी अपनी बुद्धि की चेष्टा से, अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करके अपने को सब संतों के बीच में गिनता हूं। अर्थात यह सिद्ध करना चाहता हूं कि लोग मुझे संत महंत कहें। ताहू पर निज मति विलास सब संतन मांझ गना। आगे दादाजी कहते हैं कि निगम शेष सारद निहोरी जो, अपने दोष कहावो, कौन सिराही कलप सत लगी प्रभु, कहा एक मुख गाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि निगम शेष सारद निहोरी जो, कि वेद, शेषनाग और सारद अर्थात सरस्वती आदि का निहोरा करके भी अपने दोष कहावो, यदि मैं अपने दोषों का बखान कराऊं तब भी, हे प्रभु, कौन सिराही कलप सत लगी प्रभु, कहा एक मुख गाओ, तो भी 100 कल्प तक वे समाप्त नहीं होंगे। इतने दोष मुझ में भरे पड़े हैं कि वेद, शेषनाग, सरस्वती आदि सभी मिलकर मेरे दोषों का गान करें, बखान करें, तो भी वे 1 कल्प तक समाप्त नहीं होंगे। तो फिर कहा एक मुख गाऊं, तो फिर भला मैं एक मुख से उनका क्या वर्णन करूं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो करनी आपनी विचारों, तो की शरण हो आवो, और मृदुल स्वभाव शील रघुपति को, तो बल मन ही दिखाओ। तुलसीदास जी कहते हैं यदि कहीं मैं अपनी करनी पर विचार करने लगूं, जो करनी आपनी विचारो, तो की शरण हो आऊं, तो क्या मैं आपकी शरण में आ सकता हूं? क्या मैं उस योग्य हूं? कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, भारी पापी हूं, कि आपकी शरण में आ ही नहीं सकता। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मृदुल स्वभाव शील रघुपति, रघुनाथ जी का स्वभाव बड़ा कोमल है, उनका शील असीम है, और इसलिए तो बल मन ही दिखाऊं, वह बल मैं मन को दिखाता रहता हूं। कहने का मतलब यह है, जब रघुनाथ जी ऐसे सुशील और कोमल स्वभाव वाले हैं, तो वे मुझ जैसे पापियों और अपराधियों को शरण में लेकर क्यों उद्धार नहीं करेंगे। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं जेहि, सपने हो तुम ही रिझावो, और नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद, हम जो दानी सिरावो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु,
तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं जही। कि प्रभु, जैसे तुलसीदास के पास ऐसा एक भी गुण नहीं है जिसके बल पर, के भरोसे पर आपको स्वप्न में भी प्राप्त कर सके। जही सपने ही तुम्हें रिझाऊं, जो आपको सपने में भी प्रसन्न कर सके, ऐसा एक भी गुण तुलसीदास के पास नहीं है। लेकिन नाथ कृपा भव सिंधु धेनुपद, हम जो जान सिरामो। किंतु हे नाथ, आपकी कृपा के आगे ये संसार जो है वो गाय के खुर के समान है। और यह समझकर मैं मन में संतोष कर लेता हूं कि यदि अपने में कोई साधन नहीं भी हुआ तो भी मैं आपकी कृपा से इस संसार सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। अगला पद है, सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो, चरण सरोज बिसार तिहारे, निस दिन फिरत अनेरो। मानत नाहि निगम अनुशासन, त्रास न काहू केरो, भूलो सूल करम को लुन तिल, ज्यों बहु बारनी पेरो। यह सत्संग कथा माधव की, अपने हूँ करत न फेरो, लोभ मोह मद काम कोह रत, तिन सो प्रेम घनेरो। पर गुण सुनत दाह पर दूषण, सुनत हरख बहु तेरो, आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरो। साधन फल श्रुति सार नाम तब, भव सरिता कह बेरो, तो पर कर कांकनी लागी सठ, बेंची होत हट चेरो। कबहु कहो संगीत प्रभावते, जाऊं सुमारग नेरो, तब कर क्रोध संग कुमनोरथ, देत कठिन भट भेरो। इक हों दीन मलीन हीन मति, विपति जाल अति घेरो, तापर सही न जाय करुणा निधि, मन को दुसह दरेरो। हारि पर्यो करि जतन बहुत विधि, ताते कहत सबेरो, तुलसीदास यह त्रास मिटे जब, हृदय करहु तुम डेरो। मित्रों, तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, क्या सुनिए, मेरा जो मन है वो अनीति में लगा रहता है, अन्याय में लगा रहता है। और करण सरोज बिसारे तिहारे, निस दिन फिरत अनेरो। आपके चरणार बिंदों को भूल करके निस दिन, यह रात दिन इधर उधर भटकता रहता है। अनेरो, इधर उधर, अर्थात विषयों की ओर दौड़ता रहता है। मानत नाहि निगम अनुशासन, त्रास न काहू केरो, और भूल्यो सूल करम को लुन तिल, ज्यों बहु बार पेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ना तो ये वेदों की आज्ञा मानता है, मानत ना ही निगम अनुशासन, अर्थात वेदों का अनुशासन, वेदों का आज्ञा, वेदों के नियम नहीं मानता है। और त्रास न काहू केरो, उसे किसी का त्रास भी नहीं है, डर भी नहीं है। और भूल्यो सूल करम को लुन तिल, ज्यों बहु बार पेरो। वह कई बार कर्म रूपी कोलू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, लेकिन अब वह सारा कष्ट भूल गया है। उसे यह कोई खबर ही नहीं है कि दुष्कर्म करने से उसकी वही दुर्दशा दोबारा हो जाएगी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जह सत्संग कथा माधव की, सपने हूं करत न फेरो, और लोभ मोह मद काम कोहरत, तिनसो प्रेम घनेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां संत समागम होता है, जहां सत्संग कथा माधव की और भगवत कथा होती है, वहां स्वप्न में भी मेरा मन चक्कर नहीं लगाता, अर्थात भूल कर भी नहीं जाता। सपने हूं करत न फेरो, और किसमें रहता है? लोभ मोह मद काम कोहरत, तिनसो प्रेम करे। और लोभ, अज्ञान, अहंकार, काम, क्रोध, इसमें ही पगा रहता है, इसमें ही रत रहता है। उन्हीं दुष्टों से वह अधिक प्रेम करता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि पर गुण सुनत दाह पर दूषण, सुनत हरख बहुतेरो, और आप पाप को नगर बसावत, कहीं न सकत पर खेरो। दूसरों के गुण सुनकर वह जला जाता है। पर गुण सुनत दाह, दूसरों के गुण सुनकर दाह अर्थात जलता है, ईर्ष्या करता है। और प्रदूषण सुनत हरख बहुतेरो, जब दूसरों की बुराई सुनता है तो फूल जाता है, खुश हो जाता है। और कहते हैं तुलसीदास जी कि आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरो, कि खुद तो पाप का नगर बसाता है, लेकिन दूसरों के पापों का खेड़ा भी नहीं देख सकता। अर्थात अपने बड़े बड़े पापों पर
कुछ भी ध्यान न देकर दूसरों के थोड़े से पाप पर भी वह दिल लगी उड़ाता है, वह मजाक उड़ाता है। तो यहाँ पर खेड़ा अर्थात छोटा गांव। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं तो पाप का नगर बसाता है, अर्थात बहुत सारे पाप करता है, खूब पाप करता है, लेकिन दूसरों के पापों की ढाणी को भी वही नहीं देख सकता, कीड़े को भी वह नहीं देख सकता, अर्थात छोटे से पापों को भी वह नहीं देख सकता। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि साधन फल श्रुति सार नाम तब भव सरिता कह बेरो, और हो पर कर कांकनी लागी सठ बेच होत हटि चेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधन फल श्रुतिसार नाम तब, कि आपका नाम जो है वो सभी साधनों का फल स्वरूप है, और श्रुतिसार अर्थात वेदों का सार है, और भवसरिता का है बेरो। भवसरिता अर्थात संसार रूपी इस नदी को पार करने के लिए बेरो अर्थात बेड़े के समान है, नाव के समान है। तो पर कर कांकिनी लागी सठ बेंच होत हटी चेरो। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उसे दूसरे के हाथ में वह दुष्ट कोड़ी कोड़ी के लिए बेचता हुआ उनका गुलाम बनता फिरता है, एक एक कोड़ी के लिए आपके नाम को सुनाता फिरता है। तो पर कर कांकिनी लागी सट बेची होत हटी चेरो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू कहो संगति प्रभाव ते जाऊ सुमार्ग नेरो, तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन बट भेरो। यदि कभी सत्संग से या संयोगवश सन्मार्ग के पास जाऊं भी, तो भी इंद्रियों की आसक्ति उस मन को कुमनोरथ रूपी धक्का दे देती है। तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटभेरो। भटभेरा अर्थात धक्का देना, अर्थात धर्माचरण की ओर से हटा करके ये जो इंद्रियां हैं वे इस मन को फिर से संसारी वासनाओं में फंसा देती हैं। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि इक हो दीन मलीन हीनमति विपत्ति जाल अति घेरो, और तापर सही न जाय करुणा निधि मन को दुसह दरेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक तो मैं वैसे ही दीन हूँ, पापी हूँ, दुर्बुद्धि हूँ, दीन मलिन हीन मत, और उस पर से विपत्तियों के जाल में फंसा पड़ा हूँ। विपत्ति जाल अति घेरो, विपत्तियों के जाल में फंसा पड़ा हूँ, और उस पर तापर सही न जाय करुणा निधि, और उस पर हे करुणा निधि इस मन का जो असह्य धक्का लग रहा है, मैं निर्बल जीव भला इस सबल मन के धक्के को कैसे सह सकता हूँ। तापर सही न जाए करुणानिधि मन को दुसह दरेरो। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हारि प्रयोग करी जतन बहुत विधि, कहते कहत सबेरो, और तुलसीदास यह त्रास मिटे तब हृदय करहु तुम दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अनेक यत्न कर करके हार गया, हारि प्रयोग करी जतन बहुत विधि, और इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ, कहते कहत सबेरो, सबेरो अर्थात सुबह सुबह, अर्थात पहले पहले ही, इसलिए मैं पहले से ही कह देता हूं कि तुलसीदास यह त्रास मिटे जब हृदय करहूं तुम डेरो, कि यह जन्म मरण का जो दुख है, यह भय है, यह जो त्रास है, यह तभी दूर होगा जब आप मेरे हृदय में निवास करेंगे, जब हृदय करहूं तुम डेरो, अर्थात आपके ध्यान से ही मेरे मन की वृत्तियों का नाश संभव है, अन्यथा इनका नाश नहीं होने वाला। तो प्रस्तुत पद में कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सो पर कर कांकिनी लागी सट। अब यहाँ कांकिनी शब्द का क्या अर्थ है? कांकिनी का अर्थ होता है पैसे का चौथाई भाग। मेदिनी कोश में लिखा गया है कांकिनी पर्ण तुर्यांशी, अर्थात पर्ण के अर्थात पैसे के चौथाई भाग को कांकिनी कहते हैं। और जतन बहुत विधि के माध्यम से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान कर्म और भक्ति संबंधी साधन। और इस प्रकार प्रस्तुत पद में दंभ का प्राबल्य है, मन की अधर्म की ओर आसक्ति है, विरक्ति का उद्दीपन और जीव की असमर्थता और भगवत कृपा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। तो मित्रों, योगी हरि द्वारा संपादित और तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के पद संख्या 140 से 143 तक आपके समक्ष हमने वर्णन किए। आशा है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना
अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।